स्टार्ट। हमारे यहाँ कथा आयोजन करने कराने सुनने सुनाने की परंपरा बहुत पुरानी है ब्राह्म। यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में आयोजित होती रहती है ब्राह्म। व्यक्तिगत कथा के आयोजन में मनोती पूरी होना या मनोती मांगना और पुण्य प्राप्ति जैसे कारण निहित होते हैं ब्राह्म। कथा सुनने सुनवाने से जाने अनजाने हुए पाप के धुल जाने और मोक्ष प्राप्ति की मान्यता भी काम करती है ब्राह्म। पुराने समय में कई जगह रात्रि में अपने अपने लोक देवताओं की कथा आयोजित होती थी ब्राह्म। अब तो पौराणिक कथाएं कई दिन तक चलने वाली होती हैं ब्राह्म। इन कथाओं से आयोजकों और उनके अनुचरों को आर्थिक लाभ के साथ साथ अपने मंतव्य का प्रचार प्रसार तथा राजनीतिक लाभ भी अच्छा मिल जाता है ब्राह्म। कथावाचक कथा के बीच में राजनेताओं के नाम लेकर खुद को और आयोजकों को उपकृत कर ही देते हैं ब्राह्म। अन्य लाभ तो हैं ही ब्राह्म। कुछ वाचक खर्चे खाते काटकर शेष राशि का उपयोग सामाजिक धार्मिक कार्यों में खर्च करने का दिखावा करते हैं ब्राह्म। लाखों की अनियंत्रित भीड़ हो तो चोर उचक्कों की भी बल्ले बल्ले हो जाती है ब्राह्म। आवश्यक वस्तुएं बेचने वाले मौके का फ़ायदा उठाकर दोगुने तीन दाम बढ़ाकर धार्मिक श्रद्धा की वसूली में लग जाते हैं ब्राह्म। अगर कोई श्रोताओं के पांव तले आकर कुचल गया तो मान लिया जाता है कि उसे मुक्ति मिल गई ब्राह्म। भक्तों के पैरों तले आया इसलिए परलोकगामी माना जाता है, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है ब्राह्म। यहाँ आए या कहीं और क्या फ़र्क पड़ता है। कथावाचकों की भी यही मान्यता रहती है ब्राह्म। कथाओं में सुजन और दुर्जन दोनों ही अपने अभीष्ट की पूर्ति और लोक परलोक दोनों में लाभान्वित होने की कामना करते हैं ब्राह्म। पैरा। आखिर यह अंधश्रद्धा कहाँ जाकर थमेगी कह नहीं सकते ब्राह्म। सीहोर में रुद्राक्ष फेंक कर बांटने को ही लें ब्राह्म। गलती आयोजकों की होती है और दोष प्रशासन पर डालकर इतिश्री कर ली जाती है ब्राह्म। क्या आपाधापी वाली इस प्रकार की कथाओं के आयोजन से मानसिक शांति तथा सामाजिक पारिवारिक और नैतिक मूल्यों के विकास की कामना की जा सकती है। प्रश्न। धर्म की मंशा को लेकर कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं, यह हर व्यक्ति को सोचना होगा ब्राह्म। पैरा। आजकल कथाओं में लौकिक फायदे भी होते हैं, क्योंकि कथा में कथा कम रोगों के इलाज का निःशुल्क परामर्श ज़्यादा दिया जाने लगा है, जो कि एक पंजीकृत चिकित्सक का कार्य होता है ब्राह्म। कथावाचक तमाम उदाहरणों के साथ एक ही क्रिया से बहुत सारी बीमारियों के इलाज की गारंटी देता है ब्राह्म। अब अंधे को
2 आँखें ही तो चाहिए ब्राह्म। कथावाचकों को चिकित्सीय परामर्श के लिए न किसी पंजीकरण की आवश्यकता होती है और न श्रोता या रोगी को चिकित्सालय या चिकित्सकों के पास जाने की आवश्यकता होती है ब्राह्म। अब तो कुछ धामों और आश्रमों के संचालकों ने अपने यहाँ कथावाचन सह रोग परामर्श और समस्या निवारण केंद्र ही खोल दिए हैं ब्राह्म। गद्दी पर बैठने वाले अंतर्यामी की तरह भक्त को देखकर उसका नाम पता और उसकी समस्या बताकर पूछकर समाधान बता देते हैं, कृपा बरसा देते हैं ब्राह्म। समस्या दुनियादारी की हो या पारिवारिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप सभी का हल मैं टोटके के हाजिर ब्राह्म। किसी ने मजाक में कहा कि कथावाचक या गद्दीपति को चिकित्सक की तरह कथा में बताई गई चिकित्सा का विकल्प भी बताना चाहिए कि अमुक क्रिया से इतने दिनों में लाभ न मिले तो दूसरी अमुक क्रिया करें, ताकि कथा श्रवण का लाभार्थी काम में लगा रहे ब्राह्म। इससे कथावाचक भी बदनाम ना होगा और श्रोता भी निराश ना होगा ब्राह्म। पैरा। वैसे मन की शांति, नैतिक मूल्य के बीजारोपण और आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए कथा ही रहे तो क्या बुराई ब्राह्म। कथाएं तो पहले भी होती थीं, किंतु ऐसी आपाधापी नहीं थी तब ब्राह्म। अब तो कथाएं प्रतिस्पर्धा और मजाक बनती जा रही हैं। कहीं कहीं तो छिछोरापन भी दिखाई देता है ब्राह्म। मनुष्य को भ्रमित करने और बांटने की प्रक्रिया रुकनी चाहिए ब्राह्म। वैसे कथावाचकों को चिकित्सा क्षेत्र में अपनी टांग नहीं फंसानी चाहिए ब्राह्म। लेकिन यदि पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक आयुर्वेद आधारित कथाएं करने लग जाएं तो सोने में सुहागा ब्राह्म। श्रोता को और क्या चाहिए, तन भी चंगा मन भी चंगा, प्रत्यक्ष हो या टीवी में कथा की गंगा ब्राह्म।